हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे ग्लाउकोमा के ऊपर। ये जो टॉपिक है वो प्रोफेशनल्स एग्जाम में बहुत ही कॉमनली पूछा जाता है। तो ग्लाउकोमा होता क्या है एक्चुअली? ग्लाउकोमा जो है वो एक आई का डिजीज है। इसमें क्या होता है कि इंट्राओकुलर प्रेशर जो रहता है वो बढ़ जाता है। जनरली क्या होता है कि जो एक्वस ह्यूमर जो फॉर्म किया जाता है सिलियरी प्रोसेसेस के द्वारा वो ड्रेन्ड हो जाता है, मेनली थ्रू ट्रेबिकुलर मेशवर्क के थ्रू। यहाँ पे जैसा आप देख पा रहे हैं, ट्रेबिकुलर मेशवर्क के थ्रू ड्रेन हो जाता है। यहाँ से सिलियरी बॉडी सिलियरी प्रोसेस के से बनता है और फिर यहाँ से बाहर निकल के फिर ट्रेबिकुलर के द्वारा बाहर निकल जाता है। बट ग्लाउकोमा जो है वह एक ऑप्टिक नर्व डैमेज है with loss of vision function that is frequently associated with raised intraocular pressure। जो नॉर्मल इंट्राओकुलर प्रेशर होता है वो 10 to 20 mm ऑफ Hg होता है। तो इसमें क्या है कि ग्लाउकोमा में इंट्राओकुलर प्रेशर बढ़ जाता है। यहाँ पे इंट्राओकुलर प्रेशर इसमें बढ़ जाता है और फिर इसके कारण ऑप्टिक नर्व डैमेज हो जाता है और बाद में जाके ये बन जाता है, आदमी जो है देखना कम हो जाता है, उसका विजन कम हो जाता है। ड्रग्स फॉर ग्लाउकोमा। ड्रग्स जो है जो ग्लाउकोमा का ठीक करने में यूज होते हैं वो जनरली दो टाइप के होते हैं। या तो हम लोग एक्वस सिक्रेशन को कम करके ग्लाउकोमा को ठीक कर सकते हैं, या फिर एक्वस आउटफ्लो को बढ़ा करके, मतलब एक्वस कितना एक्वस ह्यूमर बाहर निकल रहा है उसको और ज्यादा बढ़ा करके हम लोग ग्लाउकोमा को ठीक कर सकते हैं। एक्वस सिक्रेशन को घटाने का काम करता है बीटा ब्लॉकर्स, अल्फा टू एगोनिस्ट, कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर्स। और एक्वस आउटफ्लो को बढ़ाने का काम करता है ट्रेबिकुलर आउटफ्लो को बढ़ा करके हो सकता है और यूवियो स्क्लेरल आउटफ्लो को बढ़ा के हो सकता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि बीटा ब्लॉकर्स में कौन कौन से दवाई आते हैं। इन दवाइयों का अभी एक सिर्फ ये इनएमरेट किया जा रहा है, इसके बाद हम लोग इन दवाइयों के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। तो बीटा ब्लॉकर्स दो तरह के होते हैं, एक कार्डियो सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर और एक नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर। कार्डियो सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स जो रहता है वो बिटाक्सोलॉल एंड लेवोबिटाक्सोलॉल है। इसका ट्रिक हम लोग केवल से यूज करते हैं, केवल कार्डियो, बी से बिटाक्सोलॉल एंड एल से लेवोबिटाक्सोलॉल। नॉन सिलेक्टिव में टिमोलॉल आता है, लिवोबुनोलॉल आता है एंड कार्टियोलॉल आता है। इसका हम लोग ट्रिक टीएलसी के द्वारा ये कर सकते हैं। अल्फा टू एगोनिस्ट में एप्राक्लोनिडिन एंड ब्रिमोनिडिन आता है। इसका ट्रिक बीए को नींद। कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर्स में आता है एसिटाजोलामाइड, ब्रिंजोलामाइड एंड डोरजोलामाइड। जोलामाइड जो रहता है ये कॉमन है। इसका ट्रिक है एबी डिविलियर्स। ट्रेबिकुलर आउटफ्लो में जो ड्रग्स यूज किया जाता है वह है मायोटिक्स ड्रग एंड अल्फा टू एगोनिस्ट ड्रग। मायोटिक्स ड्रग में आता है पिलोकार्पिन एंड फाइजोस्टिगमिन और अल्फा टू एगोनिस्ट में डिपिवेफ्रिन आता है। और जो यूवियो स्क्लेरल आउटफ्लो को बढ़ाता है उसमें आता है बीमाटोप्रोस्ट, लटानोप्रोस्ट एंड ट्रेवोप्रोस्ट। इसका ट्रिक है लता तेरा बीमा पक्का हो गया। लता तेरा बीमा पक्का, पक्का से हम लोग प्रोस्टाग्लैंडिन होता है। और जो एक ऑस्मोटिक एजेंट्स है इसके बारे में हम लोग ने इधर बात नहीं किया, क्योंकि ऑस्मोटिक एजेंट का काम क्या करता है कि वो ऑस्मोसिस के थ्रू जो रहता है इंट्राओकुलर प्रेशर को कम करता है। इसमें आता है मैनिटॉल 20% आईवी दिया जाता है और ग्लिसरॉल 50% ओरल दिया जाता है। और ये कैसे करते हैं? दे ड्रू फ्लूइड फ्रॉम द आई इनटू द सर्कुलेशन। ड्रॉ कर लेता है, फ्लूइड को टान लेता है आई से इनटू द सर्कुलेशन, ऑस्मोटिक इफेक्ट। कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स में हम लोग एसिटाजोलामाइड, डोरजोलामाइड एंड ब्रिंजोलामाइड देखें। तो एसिटाजोलामाइड ही सिर्फ एक ऐसा ड्रग है जो कि ओरल दे सकते हैं या आईवी दे सकते हैं। डोरजोलामाइड और ब्रिंजोलामाइड जो है वो टॉपिकल ड्रग्स होता है। तो
ये क्या करते हैं, कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स जो रहते हैं वो इनहिबिट करते हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम को। तो इससे क्या होता है कि डिक्रीज बाइकार्बोनेट फॉर्मेशन, बाइकार्बोनेट फॉर्मेशन बनना कम हो जाता है इन द सिलियरी एपिथेलियम, और इसके कारण एक्वस ह्यूमर नहीं बन पाता है, कम बनता है। टॉपिकल कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स जो रहते हैं वह एक अच्छा ड्रग का तरह कह सकते हैं, क्योंकि उसमें सिस्टमिक साइड इफेक्ट्स होने का कम चांसेस रहता है, या फिर नहीं भी बोल सकते हैं, क्योंकि वो स्किन के ऊपर, क्योंकि वो बाहर से ही दिया जाता है, सिस्टमिक सर्कुलेशन में वो घुसेगा नहीं, इसलिए इसको क्रोनिक सिंपल ग्लाउकोमा में दिया जाता है। बट इन एक्यूट कंजेस्टिव ग्लाउकोमा में एसिटाजोलामाइड प्रेफर किया जाता है। बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स में हम लोग दो तरह के, एक टॉपिकल नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स होता है जैसे कि बिटॉक्सोलॉल, टिमोलॉल, लिवोबिनोलॉल एंड कैरटियोलॉल। और ये क्या करता है कि दे डिक्रीज एक्वस ह्यूमर फॉर्मेशन बाय ब्लॉकिंग बीटा 2 रिसेप्टर्स। बीटा 2 रिसेप्टर्स को ही ब्लॉक कर देता है, तो उसके कारण बन नहीं पाता है। बीटा ब्लॉकर्स ऑल्सो डिक्रीज ऑक्यूलर ब्लड फ्लो। और ये जो बीटा ब्लॉकर्स हैं वो ऑक्यूलर ब्लड फ्लो भी कम कर देता है, क्योंकि बीटा ब्लॉकर्स का काम ही होता है। टिमोलॉल इज वाइडली यूज्ड इन ग्लाउकोमा बिकॉज, क्योंकि lacks local anesthetic or partial agonistic properties and does not affect pupil, pupil का साइज या फिर उसके अकोमोडेशन को अफेक्ट नहीं करता है। लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है, तो लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होने के कारण हमको इसको बार बार देने की जरूरत नहीं पड़ेगा, एक दिन में एक बार देने से ही काम चल जाएगा। वेल टॉलरेटेड और थोड़ा कम एक्सपेंसिव भी है। टॉपिकल टिमोलोल इज सेफर एंड हाइयर इफेक्टिव एंड बिटॉक्सोलोल इज अ सिलेक्टिव बीटा 1 ब्लॉकर। बिटॉक्सोलोल जो है वो एक सिलेक्टिव बीटा 1 ब्लॉकर है यूज्ड इन ग्लाउकोमा, बट इट इज लेस इफेक्टिव देन नॉन सिलेक्टिव एजेंट्स। और बिटॉक्सोलोल इज अ प्रोटेक्टिव टू रेटिनल न्यूरॉन्स। लिवोब्यूनोलोल जो है वो एक लॉन्ग एक्टिंग ड्रग है एंड बीटा ब्लॉकर्स should be cautiously used in patient with bronchial asthma and heart failure, क्योंकि बीटा ब्लॉकर्स का रिसेप्टर्स ब्रोंकस और हार्ट में भी रहता है। बीटा ब्लॉकर्स क्या काम करते हैं हार्ट में, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके बता सकते हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन देखा जाए तो वह इंट्राओकुलर प्रेशर को कम करते हैं बाय फैसिलिटेटिंग यूवियोस्क्लेरल आउटफ्लो, यूवियोस्क्लेरल आउटफ्लो को बढ़ा करके। एंड टॉपिकल प्रोस्टाग्लैंडिन सच एज लटानोप्रोस्ट, ट्रेवोप्रोस्ट एंड बीमाप्रोस्ट वो ड्रग ऑफ चॉइस है इन ओपन एंगल ग्लाउकोमा, ओपन एंगल ग्लाउकोमा में, बिकॉज ऑफ देयर लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन एंड हाई एफिकेसी और लो इंसिडेंस ऑफ सिस्टमिक टॉक्सिसिटी। लो सिस्टमिक टॉक्सिसिटी तो होने का चांस ही कम है, क्योंकि वो टॉपिकल यूज है। दे आर ऑल्सो यूजफुल इन acute congestive glaucoma. Latanoprost is also available in combination with timolol. ये एक मतलब पॉइंट है याद रखने के लिए, वो आप याद रख सकते हैं। एंड दे यूजली डू नॉट कॉज सिस्टमिक साइड इफेक्ट्स बट मे कॉज ऑक्यूलर इरिटेशन एंड आइरिस पिगमेंटेशन। ये एक साइड इफेक्ट है, ऑक्यूलर इरिटेशन एंड आइरिस पिगमेंटेशन। ये क्वेश्चन जनरली लॉन्ग आंसर्स में आ जाता है और शॉर्ट नोट्स में आ जाता है। अब मायोटिक ड्रग्स में देखा जाए तो फाइलोकार्पिन इज अ टर्शियरी अमाइन। ये एक टर्शियरी अमाइन है, और टर्शियरी अमाइन के होने के कारण यह ब्लड ब्रेन बैरियर को पार नहीं कर पाएगा एंड इज वेल अब्सॉर्ब थ्रू कॉर्निया। इट इज यूज्ड टॉपिकली इन द ट्रीटमेंट ऑफ ओपन एंगल एंड एक्यूट कंजेस्टिव ग्लाउकोमा और फैसिलिटेट्स द ड्रेनेज ऑफ एक्वस ह्यूमर एंड रिड्यूस इंट्राओकुलर प्रेशर को घटाता है। अल्फा एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट में देखा जाए तो ये हम लोग
दोनों में देखें, या तो सिक्रेशन को कम करके या फिर आउटफ्लो को बढ़ा करके। जो एप्राक्लोनिडीन और ब्रिमोनिडीन जो है वह सिक्रेशन को कम करके काम करता है, और डिपिवेफ्रिन जो है वह आउटफ्लो को बढ़ा करके। तो एप्राक्लोनिडीन इज यूज्ड टॉपिकली, टॉपिकली यूज किया जाता है, लगाया जाता है एज एन एडजंक्ट इन ग्लाउकोमा। इट डज नॉट क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर, यह ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस नहीं करता है, इसलिए इसका हाइपोटेंसिव इफेक्ट जो कि नॉर्मली सारे क्लोनिडीन में होते हैं वो नहीं होता है। They act on alpha 2 receptors on ciliary epithelium. Alpha 2 receptor ciliary epithelium पे एक्ट करके वहाँ सिक्रेशन कमा देते हैं। अल्फा 2 एगोनिस्ट रिड्यूस द फॉर्मेशन ऑफ एक्वस ह्यूमर, और इंट्राओकुलर प्रेशर घट जाता है और ग्लाउकोमा थोड़ा सा ठीक होता है। डिपिवेफ्रिन इज अ प्रोड्रग ऑफ एड्रेनालिन। एड्रेनालिन का डिपिवेफ्रिन प्रोड्रग है। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये नीट पीजी में भी आ सकता है। It penetrates the cornea and with the help of esterases and gets converted into adrenaline. अब डिपिवेफ्रिन जो है एड्रेनालिन में कन्वर्ट होता है, और ये एड्रेनालिन जो है यूबियो स्क्लेरल आउटफ्लो को बढ़ा देता है एंड ट्रेबिकुलर आउटफ्लो को भी बढ़ाता है। और इसका दूसरा काम अल्फा 1 रिसेप्टर के थ्रू ब्लड वेसल कॉन्स्ट्रिक्शन करता है, एंड अल्फा 2 रिसेप्टर के थ्रू सिलियरी एपिथेलियम को, और डिक्रीज करता है एक्वस सिक्रेशन को, और ये दोनों करके रिडक्शन इन इंट्राओकुलर प्रेशर। थैंक यू। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।